इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलजार। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है गॉल ब्लैडर स्टोन, यानी पित्ते की पथरी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। और इसके बारे में कोशिश करूंगा कि आपको डिटेल के साथ बताया जाए कि ये पथरी कैसे पैदा होती है, इसका ट्रीटमेंट किस तरह से है, इसकी सिम्टम्स वगैरह कैसे आपको फील होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये किसी भी एज में हो सकती है। ये इसमें कोई ख़ास मखसूस जो है वो एज नहीं होती। ये मर्दों को भी हो जाती है, ख़वातीन को भी हो जाती है, और किसी भी एज में ये हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो होते हैं 30 to 45। इसके दरमियान में पित्ते की पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल में, फीमेल में, दोनों में ये हो सकता है, लेकिन ख़वातीन में देखा गया है कि ये ज़्यादा बनती है। अच्छा, ये भी आपको बता दूं कि ये 2 mm से लेके 20 mm, इससे ज़्यादा भी हो सकती है बाज़। और ये एक स्टोन भी बन जाता है, कभी दो तीन, लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि ज़्यादा तादाद में भी स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये पहले तो आप ये समझ लें कि ये गॉल ब्लैडर है क्या। ये लीवर के नीचे एक बॉडी का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और इसका वो ये थैली नुमा शक्ल में होता है। ये बाइल को स्टोर करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम में ये हेल्प करता है। जो हाजमे का निज़ाम है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये होता है कि लीवर, पेंक्रियाज, सप्लीन और गॉल ब्लैडर, इसके फंक्शंस जो हैं वो आपस आपस में रिलेटेड होते हैं डाइजेस्टिव के लिए। तो दोस्तों, ये जो बाइल जिगर में बनता है ना, इसकी मतलब जो आपके स्टूल का येलो कलर होता है वो इसी की वजह से होता है। तो इसमें जो स्टोन बनते हैं वो होते हैं 3 तरह के। एक कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, ये येलोइश या ग्रीनिश टाइप होता है, ये येलो या ग्रीन टाइप। तो नंबर 2 पे इसमें एक पिगमेंट स्टोन होता है, उसका कलर ब्लैक या ब्लैकिश टाइप मिलता जुलता होता है। तो बाज़ तीसरे नंबर पे ये भी आपको बता दूं कि ये ना मिक्स भी होते हैं। बाज़ ज़्यादा स्टोन है वो दोनों के मिलकर बन जाते हैं। बाज़ कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट वगैरह ये मुख्तलिफ दोनों तरह के स्टोन पित्ता में पाए जाते हैं। अच्छा, काज इसके जो हैं 70 से 80% तक वो ज़्यादातर वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होते हैं, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, इन तमाम हालात में जब ये पथरियाँ बन जाएं तो आपका गॉल ब्लैडर ठीक तरह से काम नहीं करता। उससे फिर डाइजेस्टिव में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कुछ बीमारियां की इसकी वजूहात होती हैं, मतलब मोटापे की वजह से भी ये पैदा हो जाते हैं, डायबिटीज़ की वजह से भी ये पैदा हो जाते हैं, या मलेरिया का होना बार बार। तो जिगर इससे ख़राब हो जाता है, ठीक तरह से काम नहीं करता। तो बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी इसकी एक रीज़न में शामिल होता है। तो बाज़ लोग जो हैं वो मोटापे को अपना वो ट्रीटमेंट करते करते ना, तो वेट लॉस करने के लिए वो प्रॉपर डाइट का इस्तेमाल नहीं करते और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका वेट जो है वो कम हो। तो उस सिलसिले में ऐसे होता है कि वो डाइट के ज़रिए ना ज़्यादा मतलब वो कोशिश करते हैं भूखा रहने की वजह से कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जल्दी से जल्दी वेट जो है वो कम किया जाए। लेकिन नेचुरल तरीके से वेट कम करना चाहिए।
थोड़ा थोड़ा करके ना, उससे ये होता है कि कोई पेचीदगी पैदा नहीं होती। और प्रॉपर आप एक्सरसाइज लें, प्रॉपर थोड़ी बहुत डाइट करें, तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मोटापे पे भी मैं कोशिश करूँगा आगे चल के ना कोई अच्छी सी वीडियो आपके लिए बनाऊं। अच्छा, इसका शुरू में बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि इसका कोई सिम्टम जाहिर नहीं होता। ये एक मतलब साइलेंट होता है इसमें। तो फैटी फूड्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और सेहतमंद ग़िज़ा खानी चाहिए। लेकिन हाजमा का निज़ाम जो होता है, इससे वो ख़राब हो जाता है, एसिडिटी वगैरह फिर पैदा हो जाती है, गैस पैदा हो जाती है। जब पित्ते में पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं ना, तो भारीपन महसूस होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत दर्द का महसूस होना। तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाने से पता चल जाता है कि किसी अच्छे सोनोग्राफर से आप जब टेस्ट करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो उससे पता चल जाता है कि इनकी तादाद कितनी है, एक हैं या एक से ज़्यादा हैं। इसके अलावा मतलब कि ये साइज़ इनका कि वो कितना है, ये सारी चीज़ों का उससे पता चल जाता है। अच्छा, ये जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी यानी पथरियों के बढ़ने से ऐसे होता है, दिल का ख़राब होना, मतली कै, और किसी वक्त कै भी हो भी जाती है। कभी कभार इससे इन पथरियों की वजह से बुखार भी हो जाता है। लेकिन शिद्दत इसकी दर्द की ना, वो जब बढ़ जाती है तो फिर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ ये हो जाती है। पेशेंट जो है उसको बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। पहले कभी कभार दर्द होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता मर्ज़ बढ़ने के साथ साथ दर्द का अटैक कभी हफ्ता में 2-3 बार भी हो जाता है, तो जो कि बहुत शदीद और नहायत तकलीफ दे दर्द होता है। अक्सर इसका दर्द देखा गया है कि वो रात के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो बहरहाल अवॉइड करना चाहिए फैटी फूड्स वगैरह या अल्कोहल वगैरह लेने से, शराब नोशी करने से। इस तरह से ना ये चांसेस ज़्यादा होते हैं उन लोगों में इसके पैदा होने के, पित्ते के स्टोन के। तो ये फास्ट फूड वगैरह जब बंदा खा लेता है ना, फिर जब पथरियाँ ज़्यादा पैदा हो जाती हैं, उससे फिर ये होता है कि फौरी तौर भी दर्द उनको थोड़ी कुछ देर के बाद ही शुरू हो जाता है अक्सर। तो दोस्तों, ये पसलियों की दाईं तरफ और बैक की तरफ भी इसका दर्द जाता है, इसकी यानी कि पीछे की तरफ जो है ना, ये उसका दर्द फील होता है। तो कुछ लोग जो हैं वो जाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए किसी सर्जन को चेक करवाते हैं, तो वो ये सजेस्ट करते हैं कि आपको ऑपरेट के ज़रिए जो है ना वो आपका पित्ता निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, बात ये है कि अल्लाह ताला ने जो एक नेचुरल चीज़ बनाई हुई है, जो फंक्शन उसने सर अंजाम देना है, जैसा कि मिसाल के तौर पे किडनीज़ हैं, तो किडनीज़ में अगर स्टोन पैदा हो जाता है तो वो स्टोन को निकाला जाता है, ना कि किडनी को निकाला जाता है। तो इसी तरह अगर आप निकाल देंगे पित्ते को, तो लाजमी बात है कि फिर जो नेचुरली उसने काम करना है वो काम फिर वो हो नहीं सकेगा, जिससे फिर हाजमे का निज़ाम जो है वो बंदे का बिगड़ जाता है। फिर एसिडिटी पैदा हो जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, मतली होती है कभी, इस तरह से ना मतलब हाजमे का निज़ाम इसमें भी ठीक नहीं रहता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिगर, पित्ता, तिली, लबलबा ये एक दूसरे से मिलकर फंक्शन करते हैं, और एक ऑर्गन में अगर इसमें ख़राबी पैदा हो जाती है ना, तो बाकी भी सारे इससे फिर बुरी तरह से निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। अब मैं आपको ना इसके बारे में अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है मेरी, उससे मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास जो अरसा दराज से मैंने देखा है कि जो पेशेंट आते हैं ना, जिन्होंने तो ऑपरेट करवा के ये पित्ते को निकलवा दी है,
तो 2 साल 3 साल मैक्सिमम को 5 के साल में देखा गया है कि 90% लोगों को फिर डायबिटीज़ हो जाती है। ये मैंने अपनी ज़ाती प्रैक्टिस में देखा है कि ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने ऑपरेट करवाया और पित्ता निकलवा दिया तो उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और बेशुमार लोगों में मैंने देखा है कि उनको डायबिटीज़ हो जाती है। कोई 3 साल के बाद, किसी को 4 साल के बाद, किसी को 5 साल के बाद। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसका बहुत ज़बरदस्त ट्रीटमेंट इसमें मौजूद है। तो कभी भी ऑपरेट करवाना नहीं चाहिए, तो कोशिश करनी चाहिए कि आप जो है वो नेचुरल ट्रीटमेंट के ज़रिए इसको जो है वो डिज़ोल्व हो जाती हैं इसकी स्टोन्स। तो इसके लिए दोस्तों जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि परहेज़ आपने करना है। ऐसी चीज़ें जो मैंने ज़िक्र किया उन चीज़ों से ज़रा बचें, उनसे परहेज़ करें। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मतलब बर्बरस वुल्गरिस है, ये किडनी स्टोन में भी काम आती है और हर तरह के स्टोन में ये काम आती है। पित्ता की पथरी वगैरह में बड़ी कारआमद है, ये भी मदर टिंक्चर में यूज़ की जाती है। कार्डस मैरियानिस है, ये भी मदर टिंक्चर फॉर्म में यूज़ होती है। और इसके अलावा चैलिडोनियम है, चियोनेंथस है, ये भी मदर टिंक्चर फॉर्म में यूज़ होती हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक बड़ी ही ज़बरदस्त मेडिसिन है कोलेस्टेरिनम। कोलेस्टेरिनम ये आपने 3x में या 30 पावर में साथ में इस्तेमाल करनी है। तो आप अगर किसी मतलब होम्योपैथ जो क्वालिफाइड हो उससे अगर कंसल्ट करके आप ट्रीटमेंट लें तो मैं समझता हूँ कि इसमें 95% चांसेस हैं कि आप एक जो है ना वो पित्ता की पथरी जो है वो निकल जाएगी। क्योंकि वो आपको टाइम टू टाइम जो है जो अगर चेंज करना हो जिस जगह पे मेडिसिन को जो सी अपना पोटेंसी सिलेक्ट करनी हो तो उससे ना बड़ी हेल्प मिलती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि किसी मतलब जो क्वालिफाइड होम्योपैथ है उससे आप कंसल्ट करके तो फिर आप ट्रीटमेंट लें। लेकिन आप अगर ख़ुद से लेना चाहें तो फिर भी आपको ये मेडिसिनें फ़ायदा देंगी, ज़रूर हर सूरत में ये आपको फ़ायदा देंगी। तो लेकिन ये होता है कि उससे क्योंकि पेशेंट को उसके बारे में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो वो एक ही मेडिसिन को बार बार यूज़ करी जाता है। बाज़ बात ऐसे होती हैं कि मेडिसिनें एक दूसरे की सपोर्टिव होती हैं कि एक मेडिसिन ने कुछ हद तक फ़ायदा पहुंचाया, उसके बाद फिर उसकी सपोर्टिव मेडिसिन चाहिए, उसकी जो मुआवन होती है जो उससे कोऑपरेट करके उसके अमल को कंप्लीट करती है। तो इस तरह की जो है ना वो मेडिसिन का पूरा एक ग्रुप होता है कि इसके बाद आपने ये लेनी है, इसके बाद आपने ये लेनी है, लेकिन वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको वो बता सकता है। तो दोस्तों ये जो मैंने मेडिसिनें आपको बताई हैं ना इसका तरीका ये है कि 10-10 ड्रॉप्स इसके जो है ना वो तकरीबन 4 बार आपको लेने चाहिए और गर्म पानी में आपको मिला के ना। तो इसके लिए ये जो 3 मेडिसिन मैंने आपको बताई 4 मेडिसिनें आपको बताई हैं, बर्बरस वुल्गरिस और कार्डस मैरियानिस, चैलिडोनियम और चियोनेंथस। ये 4 मेडिसिनें आपने लेनी है और इनको इक्वल क्वांटिटी में लेके ना इनको मिला लेना है आपने। तो इसके आपने 30 ड्रॉप्स अगर सिंगल में आप लेंगे ना तो फिर 10-10 ड्रॉप्स आपको लेने। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इसका ये कंपाउंड आप बनवा लेंगे ना या ख़ुद बना लें तो ये आपने 30 ड्रॉप्स लेने हैं हल्के नीम गर्म पानी में। और इसके साथ जो है वो कोलेस्टेरिनम जो है वो 3x पावर में वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है लाइको सल्फ़र ये भी पोटेंसीज में इस्तेमाल होती हैं। और इसके साथ साथ जो है वो कैलकेरिया सल्फ इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है, कैलकेरिया कार बड़ी अच्छी मेडिसिन है, नक्स वामिका इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है, फास्फोरस इसके लिए बड़ी अच्छी मेडिसिन है।
और कोलेस्टेरिनम जो है ना, वो तो आपको हर सूरत में हर हाल में लेनी ही लेनी है। इसकी 2 टैबलेट्स आपने चूज़ कर इस्तेमाल करनी है। जो कंपाउंड मैंने आपको बताया उस कंपाउंड के साथ अगर आप ये मिलाकर ले लें तो ये, लेकिन इसका इलाज जो है ना वो 3 से 6 माह तक आपको करना पड़ता है, ये याद रखिएगा। तो आप देखें कि अगर इन मेडिसिनों से अगर मुकम्मल तौर पे ये ठीक नहीं हुई, बहरहाल दर्द आपकी बिल्कुल उसी वक्त ही ना कोई 1-2 दिन में ठीक हो जाती है। तो अगर ये ठीक ना हो मुकम्मल तौर पे तो फिर आप किसी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो काफ़ी डिटेल से मैंने बताने की कोशिश की है इसमें। तो आप अगर कोई सवाल करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें तो स्क्रीन पर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप अपना मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो आज की वो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ीद अच्छी वीडियो में। आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।